नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते हैं कि आप घरों पर अच्छी तरह होंगे। आज डालते हैं आज की क्या है खास खबर। ललितपुर में खंड शिक्षा अधिकारी नगर क्षेत्र कार्यालय में राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा संचालित किए जा रहे मिशन शक्ति चरण 6 के अंतर्गत एक दिन के लिए नगर क्षेत्र की खंड शिक्षा अधिकारी पूर्वी नामदेव कक्षा 7 कंपोजिट विद्यालय सिविल लाइन की छात्रा को खंड शिक्षा अधिकारी नीतू वर्मा द्वारा नामित किया गया। पूर्वी नामदेव कक्षा 7 की छात्रा द्वारा कार्यालय की गतिविधियों को परखा खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर बैठकर प्रशासनिक कार्य किया गया। 10-10 मिनट में पर कार्यालय के प्रांगण में स्थित सिविल लाइन विद्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया, जिसमें विद्यालय की अध्यापिका तरन्नुम जहां व रेशमा बेगम सहायक अध्यापिका उपस्थित रहीं। साथ ही कार्यालय की खंड शिक्षा अधिकारी नीतू वर्मा, आशीष चौधरी, कंप्यूटर ऑपरेटर जितेंद्र राजपूत, MIS राधिका सोनी, कोऑर्डिनेटर शैफाली बानू, सहायक लेखाकार एवं अमरीन खान कार्यालय अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक द्वारा थाना जागरण का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान संपूर्ण थाना परिसर का भ्रमण करते हुए कार्यालय, हवालात, कंप्यूटर कक्ष, महिला हेल्प डेस्क, ड्यूटी रजिस्टर, CCTV कैमरे, बैरिक आदि का निरीक्षण किया गया तथा संपूर्ण थाना परिसर में साफ सफाई में पर्याप्त रोशनी रखने के निर्देश किया गया। तत्पश्चात कस्बा जाखलौन में पैदल गश्त किया गया। पैदल गश्त के दौरान ज्वेलर्स व दुकानदारों से कुशल क्षेम पूछा गया तथा CCTV कैमरे लगाने के लिए प्रेरित किया गया तथा बाजार में अन्य दुकानदारों की समस्याओं को सुना गया तथा उनके निस्तारण हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना जाखलौन को मौके पर निर्देशित किया गया। इस तरह से पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक के निर्देश में अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने तालबेहट नगर की सड़कों पर पैदल गश्त किया। वहीं ज्वेलर्स की दुकानों पर भी गए और उनसे बात की, CCTV कैमरे लगाने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान नौ दुर्गा के पंडालों में जाकर लोगों से बात की, श्रद्धालुओं से बात की, किसी तरह से आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, पुलिस आपकी सुरक्षा में हमेशा मौजूद है, इस तरह से उन्होंने पूरा आश्वासन दिया। और यहाँ पर की यातायात के नियमों का पालन करने के लिए भी सड़कों पर जो बेतरतीब से वाहन चला रहे थे उनको हिदायत दी और हेलमेट लगाने के लिए लोगों को जागरूक किया। इस दौरान CO कुलदीप कुमार कोतवाल, अनुराग अवस्थी, कस्बा इंचार्ज उप निरीक्षक बलराम शर्मा तालबेहट की वो खबर दिखा रहे हैं जिसे आज तालबेहट के हर नगरवासी को ये जानने की भी जरूरत है और देखने की जरूरत है कि तालबेहट नगर जल्द ही CCTV कैमरे से लैस होगा। कहते हैं कि जिस शहर में CCTV कैमरे लगे होते हैं, तीसरी आंख रहती है, तो तीसरी आंख जब जागती रहती है रात भर 24 घंटे, तो वहां से अपराध गायब अपने आप हो जाता है। अपराधी करने से पहले 100 बार सोचता है, पर अपराध हो जाए तो उस तक पहुंचने में, अपराधियों तक पहुंचने में तनिक भी देर नहीं लगती। और जिस तरह से तालबेहट में अगर CO कुलदीप कुमार कोतवाल, अनुराग अवस्थी की मौजूदगी में व्यापारियों के साथ आज नगर पंचायत अध्यक्ष पुनीत सिंह परिहार मौजूद रहे, व्यापार मंडल के पदाधिकारी से लेकर व्यापारी मौजूद रहे और तालबेहट नगर को CCTV कैमरे से लैस करने की आज पूरी रूपरेखा तय की गई। यहाँ तक कि तालबेहट का चप्पा CCTV कैमरे से लैस होगा। CO कुलदीप कुमार ने पूरा होमवर्क किया और पूरे होमवर्क के हिसाब से जिस तरह से उन्होंने जो जाल बनाया है, तालबेहट का जो नेटवर्क बनाया है, आप बिल्कुल पक्का मान लीजिए इस हिसाब से लगभग 100 CCTV कैमरे जब तालबेहट में लग जाएंगे तो ये मान लीजिए कि तालबेहट में अपराध व अपराधियों का कोसों तक कोई सरोकार नहीं होगा। अगर कोई अपराध कर भी जाए तो उसके गलेबान तक पहुंचने में पुलिस को महज कुछ ही घंटे लगेंगे। तो जिस तरह से तालबेहट की सुरक्षा के लिए आज जो CO कुलदीप कुमार ने आज व्यापारियों को जागरूक किया, व्यापारियों को एक साथ लिया। नगर पंचायत अध्यक्ष पुनीत सिंह परिहार ने कहा है कि जितने भी कैमरों की हमारी नगर पंचायत से ज़रूरत होगी उसको वो करेंगे, क्योंकि नगर की सुरक्षा उनके लिए पहले है। पुनीत सिंह परिहार ने साफ तौर पर कहा है कि तालबेहट नगरवासी व तालबेहट नगर के लिए वह समर्पित हैं और इसके लिए वह कितना भी करना पड़े कभी पीछे नहीं हटेंगे। CO कुलदीप कुमार ने भी नगर पंचायत अध्यक्ष पुनीत सिंह परिहार ने जिस तरह से वादा किया और कहा है उसकी तारीफ की और व्यापारियों ने भी कहा है कि जो भी ज़रूरत होगी व्यापारी भी सहयोग करेंगे और इस तरह से नगर पंचायत व व्यापारी मिलकर तालबेहट को CCTV कैमरों से खबर दिखा रहे हैं। तालबेहट के हर गार्जियंस को देखने की ज़रूरत है, प्रशासन को देखने की ज़रूरत है। तालबेहट में छोटी बाइक्स का शोरूम खुला हुआ है, ये बाइक से मिल रही है और तालबेहट की सड़क पर हालांकि हमने आज पहली बार देखी ये बाइक चलती हुई देखी। ये बाइक हालांकि जो चला रहा है एक लड़का चला रहा है। छोटी बाइकें अगर तालबेहट की सड़कों पर जो नन्हे बच्चों के दौरान दौड़ाई गई तो शायद उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। हम ये खबर दिखा रहे हैं आपको और इनके हम कुछ नियम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं।
बच्चों के लिए छोटी बाइकें उपलब्ध हैं। हालांकि मोटर बाइक अधिनियम 1988 के मुताबिक 50 सीसी तक की गियरलेस मोटरसाइकिल चलाने के लिए उम्र 16 साल से ज़्यादा होना चाहिए। वहीं गियर वाली मोटरसाइकिल और कार चलाने के लिए उम्र 18 साल से उससे ज़्यादा होना चाहिए। नाबालिग उम्र में वाहन चलाना अपराध है। हालांकि ये बाइक इतनी छोटी हैं कि 16 साल और 17 साल से ज़्यादा का अगर कोई लड़का चलाता है तो कैसे चलाएगा, आप खुद देख लीजिए, चला रहे हैं। पर अगर छोटा बच्चा चलाएगा और सड़कों पर चलाएगा तो आप ये मानिए कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे को इस बाइक के चलाने की शायद हमारी जो जानकारी है उसमें अनुमति नहीं होना चाहिए। पर कानून के कोई लिहाज से जैसे बिक रही है उसमें हम नहीं बता सकते, पर गार्जियंस को एक खबर देखना चाहिए। और अगर आपके बच्चे जिद करें अगर इन बाइकों की, ऐसी बाइक लेने की, तो आप बिल्कुल इस बात को ध्यान रख लीजिए कि तालबेहट की सड़कों पर यातायात रहता है, भारी वाहन निकलते हैं और छोटे बच्चों के 16 साल से कम उम्र के बच्चों को अगर ऐसी बाइकें दे दी जाएं तो ये मान लीजिए कि उनकी सेहत से खिलवाड़ करना है, मजाक करना है। तो हम एक खबर इसलिए दिखा रहे हैं कि आज हमने ये बाइक देखी है, तालबेहट की सड़कों पर पहली बार देखी है, तो हमारा आपको बताना हमारा एक दायित्व बनता है। और जिस तरह से जो ये गाइडलाइन है इस हिसाब से बाइक बच्चों को दीजिए, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं और भीड़ भाड़ भी होती है। तो ये पेट्रोल की है, डीजल की है, इस बात को भी बताया गया है। फिलहाल ऐसी खबरें हम आपको दिखाते रहे हैं। आज तालबेहट में फास्टोकार्ट के एक मिनी मॉल का शुभारंभ हुआ, जिसमें एक छत के नीचे सारे रसोई के सामान उपलब्ध होंगे। और आज जिस तरह से तालबेहट में एक पहली बार फास्टोकार्ट खोला गया और इस पर आइए सुनते हैं लोगों की क्या है राय। है नहीं, पहली शुरुआत है। सुनील जी कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कहेंगे? संचालकों को बधाई जिन्होंने ये अच्छी शुरुआत की और एक ही जगह सबको प्रोविजन कराना, शायद तमाम सामान एक ही जगह मिल जाएंगे। ये अच्छी शुरुआत है तालबेहट के लिए, बहुत अच्छी शुरुआत। जी क्या कहेंगे? ये एक ऐसी दुकान है जहाँ पर लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। अपने इच्छा से आओ, ट्राली लेकर के सब जो जिस घर में गैस की चीज़ें लगती हैं सभी मिल गई है। सोन पापड़ी, मैगी और मकीन्स वगैरह, यहाँ तक कि हम पनीर बटर, ये सारी चीज़ें हमारे एक ही छत के नीचे हमको फास्टोकार्ट के द्वारा मिलेगी। चलिए आप क्या कहेंगे? ये सुपर मार्केट तालबेहट में नहीं था, बस स्टैंड पहला प्रयास ही किया था। अच्छा प्रयास है, एक छत के नीचे हम लोगों ने जो नया एक सुपर मार्केट टाइप का जो मॉल डाला है, इससे हम लोगों को सहूलियत प्रदान करना चाहते हैं। कम रेटों में सारी चीज़ें एक ही छत के नीचे हम अवेलेबल कराएंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि हम सारी लोगों की ज़रूरतों को एक ही छत के नीचे पूरा कर सकें। गिफ्ट आइटम्स वगैरह ही मिलेंगे क्या? अभी गिफ्ट आइटम की शुरुआत हम लोग जल्द से जल्द करेंगे। अभी गिफ्ट आइटम नहीं है, लेकिन जल्द से जल्द करेंगे। चलिए क्या कहेंगे आप बता दीजिए दोस्तों। ये तालबेहट में पहला ऐसा दुकान खुला है जहाँ पर एक ही छत के नीचे सारा सामान मिलेगा घर के यूज़ का। अब ये गिफ्ट की चीज़ें खलेंगे आदमी को, गिफ्ट आइटम भी होना चाहिए। गिफ्ट आइटम है, छोटे छोटे गिफ्ट आइटम हैं, अभी और बढ़ेगा। चलिए धन्यवाद। जिला बार एसोसिएशन के सभागार में अधिवक्ताओं ने भारत रत्न रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी। जिला बार एसोसिएशन के महामंत्री महेंद्र जैन झब्बू ने कहा कि अत्यंत दुख के साथ हम रतन नवल टाटा को विदाई दे रहे हैं। वे वास्तव में एक असाधारण नेतृत्वकर्ता थे। उनके अतुलनीय योगदान ने न केवल टाटा समूह को बल्कि राष्ट्र को भी आकार दिया। अधिवक्ता पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि रतन टाटा का निधन न केवल देश बल्कि दुनिया के लिए एक अपूरणीय क्षति है। मैं उनके महान और उल्लेखनीय कार्यों को याद करके उन्हें अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। श्रद्धांजलि। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को हिट करिएगा। कल पे मिलते हैं नई खबरों के साथ। आपकी जिंदगी बहुत कीमती है, बेहतरीन से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।